खबर आजमगढ़ जनपद से है, जहां एक दलित पत्रकार की पत्नी पर छेड़खानी और लूट के मामले को उठाने पर दलित पत्रकार पत्नी सहित वीरेंद्र सरोज व जितेंद्र मौर्य पत्रकार पर ही उल्टा छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बता दें कि मामला 2/3/2023 को थाना रानी की सराय अंतर्गत पत्रकार वीरेंद्र सरोज की पत्नी सुनीता सरोज को कुछ दबंगों द्वारा मारा पीटा जाता है, जिसका विरोध करने पर पीड़िता की सोने की चैन और मंगलसूत्र छीन लिया जाता है। इतना ही नहीं, पीड़िता के साथ अभद्रता का प्रयास भी किया जाता है। घटना के तुरंत बाद जब पीड़िता रानी की सराय थाने पहुंचते तो एसएचओ द्वारा एफआईआर न दर्ज करने पर पत्रकारों द्वारा एसपी आजमगढ़ व डीआईजी आजमगढ़ से वार्ता करने पर पीड़िता का एफआईआर दर्ज किया जाता है। इसके बाद विपक्षी एवं एसएचओ रानी की सराय द्वारा मिलकर साजिश के तहत 3/3/2023 को विपक्षी द्वारा तहरीर दी जाती है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर विपक्षी की बहू मिलने जाती है, जहां सुनीता सरोज, वीरेंद्र सरोज, जितेंद्र मौर्य ने छेड़खानी किया एवं उनकी बहू को अर्धनग्न कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि जब पीड़िता अपने पति और कुछ पत्रकार मेडिकल के लिए जाते हैं, साथ एक महिला कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल मौजूद थे, तो ऐसे में यह घटना कैसे हुई और हुई तो पुलिस द्वारा सूचना क्यों नहीं दी गई, या फिर विपक्षी द्वारा ही 2 मार्च को इसकी सूचना थाने पर या 112 नंबर पर क्यों नहीं दी गई। वहीं पत्रकारों द्वारा बताया जाता है कि फर्जी मुकदमे में रानी की सराय पुलिस द्वारा दलित परिवार एवं उनके साथ जितेंद्र मौर्य पत्रकार को फंसाया गया है, जिससे कि समाचार को निष्पक्षता पूर्वक प्रकाशित न किया जाए। यह एसएचओ रानी की सराय द्वारा फर्जी मुकदमा में फंसाकर एक पत्रकार को भयभीत करने का प्रयास किया गया है, ताकि इनकी करतूतों को प्रकाशित न किया जा सके। वहीं पत्रकार संगठनों ने महिला की सुरक्षा के लिए डीएम और एसपी को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने की मांग की है। पत्रकार संगठनों ने यहाँ तक कहा कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो पत्रकार संगठन कोर्ट जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी को मिलकर मामले में कार्रवाई की मांग करेंगे। फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो दलित परिवार एवं पत्रकार को न्याय मिल सके, इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करेंगे। पूरा मामला क्या है, देखिए यह रिपोर्ट। सर, आज पत्रकारों का काफी बड़ा संगठन जो है यहाँ पर डीएम कार्यालय आकर ज्ञापन दिया, किस मामले में दिया और डीएम साहब से क्या आश्वासन मिला? मामला एक हमारे वीरेंद्र सरोज हैं, इनकी पत्नी एक दलित परिवार की पत्नी पर मारा जाता है, कुछ दबंगों द्वारा पीटा जाता है और वो जो थाने पहुंचती हैं तो 2 या 3 घंटे थाने में बैठी रहती हैं। ना उनका मेडिकल कराया जाता है, ना उनका एफआईआर दर्ज कराया जाता है। इसके बाद वीरेंद्र भाई चूँकि हमारे साथी हैं तो कुछ पत्रकारों को फ़ोन करते हैं, हमको भी फ़ोन करते हैं। हम पत्रकार साथी वहाँ पहुँचते हैं थाने पर और वहाँ के एसएचओ से वार्ता होती है, एप्लीकेशन दिया जाता है। एप्लीकेशन लेने पर एसएचओ महोदय द्वारा ये बताया जाता है कि मैं अभी जा रहा हूँ और जिसने ये ऐसी वारदात की है उसको पकड़ के ले आ रहा हूँ और इतना मुकदमा ला दूंगा कि फिर आगे कोई हरकत नहीं करेगा कि एक दलित के परिवार पर ऐसी उत्पीड़न किया जाए। लेकिन एसएचओ महोदय तो जाते जरूर हैं, लेकिन 1 घंटा के आने के बाद जब पत्रकार साथी उनसे पूछते हैं कि सर क्या हुआ उस मामले में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो गए थे, दबिश दिए हैं, मिला नहीं है। तो हम लोग पत्रकार साथी एसएचओ महोदय से बस इतनी बात कहे कि सर ठीक है, वो मिले या ना मिले, मुकदमा कल होगा। लेकिन एक महिला उसी थाने परिसर में दर्द से करा रही थी, 3 घंटे से बैठी थी, तो हम लोगों ने यही कहा कि इनका मेडिकल करा दीजिए सर। तो एसएचओ महोदय का अब किस प्रभाव में आप देखेंगे। पहले उन्होंने क्या कहा कि अभी जा रहा हूं और इतना तेज एसएचओ महोदय गए, उनकी उस समय की घटना को दाग देना पड़ेगा। तुरंत उन्होंने गाड़ी निकाला और गाड़ी निकालने के बाद तुरंत दबिश के लिए। लेकिन 1 घंटा के बाद जब आते हैं तो उनका भाषा और शैली आपको बता रहा हूं, हम सारे पत्रकार साथी वहां मौजूद थे। उन्होंने यही कहा एक लाइन में कि कल मैं पहले सीसीटीवी कैमरा खंगालूंगा और उसमें पता करूंगा कि पीड़िता ने स्वयं अपने से मारा है कि विपक्षी मारा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां पर सीसीटीवी फुटेज कैमरा नहीं है, वहां दलित के परिवार की, दलित बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, वहां किस बेस पे कार्रवाई होगी, मैं ये पूछना चाहता हूं।
और वीरेंद्र सरोज एक दलित परिवार के साथ हैं। और हम लोग उस दिन की घटना यह है, और इसके बाद जो है पुलिस जो है, हम लोग एसपी महोदय को फोन करते हैं, बहुत ही इज्जत लूटी जाएगी, वहां किस बेस पे कार्रवाई होगी मैं ये पूछना चाहता हूं। और वीरेंद्र सरोज एक दलित परिवार के साथ हैं, और हम लोग उस दिन की घटना यह है, और इसके बाद जो है पुलिस जो है, हम लोग एसपी महोदय को फोन करते हैं, बहुत ही अच्छे एसपी महोदय हैं, डीआईजी को हमने अवगत कराया कि ऐसी मामला है, ऐसा ऐसा यहाँ हो रहा है। तुरंत मुकदमा होता है 7 धाराओं में, SC ST सहित पीड़िता के पक्ष से मुकदमा होता है। लेकिन मुकदमे FIR के बाद जो है पीड़िता मेडिकल के लिए जाती है, और मेडिकल के लिए जब जाती है तो मेडिकल के साथ एक पुलिस कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल भी जाती है, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, और वो महज दूरी 100 मीटर की बगल में है। और दूसरे दिन विपक्षी का कहना यह है कि वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर विपक्षी जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बहू के साथ एक पीड़िता, मैं पूछना चाहूंगा कि एक पीड़िता अपने मेडिकल के लिए जाती है, क्या दूसरे पे वो अभद्रता करेगी? क्या वीरेंद्र सरोज मेडिकल के लिए गए हैं, उनके साथ एक जितेंद्र मौर्य पत्रकार हैं, ये 3 लोग पहुंचे थे, क्या वे अपना मेडिकल कराएंगे कि पीड़िता का तहरीर है कि नहीं अर्धनग्न कर दिए? अगर महोदय मैं कहना चाहूंगा अर्धनग्न कहिए, तो आपके पास 2 पुलिस कांस्टेबल थे, उनको तो सूचना आपको देनी चाहिए, या फिर 100 मीटर की दूरी थी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से आपके थाने की 100 मीटर की दूरी है, तत्काल सूचना क्यों नहीं अवगत कराई गई? इसके बाद भी आपके पास 112 नंबर थी, तो सूचना क्यों नहीं अवगत कराई गई? एक बात जान लीजिए, आज यही हो रहा है। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि हमको संविधान ने अपनी बातों को मजबूती से रखने का अधिकार छीन लिया है क्या? हमने, एक पत्रकार ने क्या गुनाह किया है कि एक दलित के साथ खड़ा होकर के, एक महिला अबला के साथ खड़ा होकर के अपनी जो है कि बातों को मजबूती से रखा है? और इसका दुष्प्रभाव देखिए कि एक पत्रकार छेड़खानी का शिकार हो रहा है। छेड़खानी दूसरों ने किया, दलितों को मारा पीटा, छेड़खानी भी किया, लेकिन वहां की मिली भगत से तुरंत दूसरे दिन, अगर उनके साथ ऐसा हुआ था तो पहले एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया उन्होंने? दूसरे दिन साजिशान, इसमें वहां के SHO महोदय और विपक्षी के साजिशान से 356 ख का मुकदमा दर्ज होता है। महोदय, ये कैसा देश है? ये पत्रकारों पर कैसा अन्याय है कि अपनी बात को जहां मजबूती से रखते हैं, दूसरे दिन, अगर उनके साथ ऐसा हुआ था तो पहले एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया उन्होंने? दूसरे दिन साजिशान, इसमें वहां के SHO महोदय और विपक्षी के साजिशान से 356 ख का मुकदमा दर्ज होता है। महोदय, ये कैसा देश है? ये पत्रकारों पर कैसा अन्याय है कि अपनी बात को जहां मजबूती से रखते हैं वहां छेड़खानी जैसा जघन्य अपराध का मुकदमा दर्ज होता है। यही बात है, और मैं चाहूंगा कि इस बात को संज्ञान में लिया जाए और विरोधियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए कि आगे पत्रकार जो है अपनी लेखनी को निष्पक्षता पूर्वक प्रकाशित करे। ये शासन प्रशासन द्वारा पत्रकार को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि SHO महोदय ये कहे उस जगह कि नहीं CCTV कैमरा के बाद FIR होगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पत्रकार ने छेड़खानी किया है? क्या CCTV कैमरा खंगाला जाना चाहिए कि नहीं? ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। एक दलित परिवार के साथ पूरा पत्रकार संगठन खड़ा है। अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक जाएंगे और पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करेंगे। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। मैं कलीम आदमी राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत पूर्वांचल प्रभारी हूँ। आज मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि अगर पत्रकारों के साथ उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो पत्रकार संघ बाध्य होकर आंदोलन के लिए तैयार होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।